खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल आप सबका। शाम के 5 बज चुके हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी बहस का वक्त शाम 5 बजे का होता है गुलिस्तान न्यूज पर। कोशिश हमारी रहती है कि वो मामला जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा देखे पढ़े जाते हों या जिन पर सबसे ज्यादा डिबेट्स और डिस्कशंस हों इस प्रोग्राम का हिस्सा हों, या फिर इसके अलावा कौमी सतह पर नेशनल लेवल पर बड़े इश्यूज को इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, या फिर इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी मामलात पर, सलामती मामलात पर, इक्तिसादी मामलात पर, समाजी मामलात पर अक्सर बेशतर हमने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू शनीद की है। आज भी एक ऐसा मामला जिसको एक नई बहस की शक्ल दे दी गई है, जिस पर सियासी जमातें आमने सामने हैं। अगरचे हुकूमती सतह पर जवाब भी इस मामले पर आया, लेकिन कोई ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ सकी। बात आज तरक्याती मंसूबों की करेंगे, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की करेंगे, विकास परियोजनाओं की करेंगे। इन परियोजनाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, हुकूमत से जवाब मांगा जा रहा है। कुछ लोग इसको साजिश बताते हैं, कुछ इसके हक में बताते हैं, और बयानात मुसलसल एक तरफ से आ रहे थे, जिसके बाद हमने देखा कि जवाब भी जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत ने इस पर दिया या चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर सामने आए। लेकिन तरक्याती मंसूबों पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ आमने सामने इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि सैटेलाइट टाउनशिप, रिंग रोड, कई ऐसी शाहराएं जैसे साउथ कश्मीर को कश्मीर प्रोविंस के अंदर को पीर पंजाल खित्ते के साथ जोड़ने की कोशिश है। इन सारे मामलात पर अब तक जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे भी रही थी, लेकिन मजीद आज सवालात उठाए गए। रियासत की पहली खातून वज़ीर आला या साबिक चीफ मिनिस्टर आप कह लीजिए, या जम्मू कश्मीर के अंदर जिन सवालात को जन्म दिया गया था कि हुकूमत इस पर जवाब दे, सैटेलाइट टाउनशिप किसके लिए बन रहे हैं, बाकी प्रोग्राम किसके लिए हैं, या फिर वो मंसूबा जो एक बड़े इलाके को मुख्तलिफ हिस्सों से जाते हुए जोड़ेगा, जो काम करेगा, उस पर हुकूमत खुलकर या वाज़ेह तौर पर सामने आए। ये जवाब इसलिए मांगे जा रहे थे क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ठीक है आप तरक्की करें, हम तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन माहौलियात के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुकसान ना पहुंचाएं, इस पर भी सरकार को कम से कम सोचना पड़ेगा और बड़ी संजीदगी के साथ। उमर अब्दुल्ला भी निशाने पर थे इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, और मरकज भी निशाने पर था, और आने वाली नस्लों का क्या होगा इस पर भी सवाल उठाए गए। पूछा गया कि उनके रोजगार के लिए हुकूमत तो कह रही कि हमारे पास वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन होगा क्या। जहां तक बात रिंग रोड की है तो इस बड़े मंसूबे पर मैं डिटेल्स थोड़ी देर में बताऊंगा, मगर एक और बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर आप सब जानते हैं सरकार ने काम शुरू किया है, वो है सैटेलाइट टाउनशिप प्रोग्राम। इस मंसूबे पर सरकार कुल मिलाकर, जिसको एनबीसीसी इंडिया को श्रीनगर के अंदर 406 एकड़ पर जो मुश्तमिल सैटेलाइट टाउनशिप है, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक बिमना के रक्कुन इलाके में वाक़ प्रोजेक्ट जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी SDA से हासिल किया गया। इस प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 14 दिसंबर को किया था, और 2022 में बाज़ाब्ता तौर पर काम जब वहां से आगे पेशरफ्त हुई, ई पोर्टल JK हाउसिंग मिशन पर रिहायशी प्लॉट्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मांगी गई, जिसकी आखिरी तारीख 15 फरवरी 2023 थी। 428 दरख्वास्तें जो इतलात के मुताबिक पोर्टल पर मौसूल हुई। कुल दरख्वास्तें जो 2793 के आसपास थी, लेकिन जिसमें कुछ कहा गया कि शायद रिजेक्ट किए गए। इस प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठे। ये तो एक बात, यहां से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है कि एक रिंग रोड का मंसूबा, जिस पर मुसलसल सरकार से कहा जा रहा था कि आप उन इलाकों से रिंग रोड को निकालने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर जरिया राजी है, एग्रीकल्चर लैंड को डैमेज किया जा रहा है। सेमी रिंग रोड प्रोजेक्ट जिसके लिए 5,995 कनाल जमीन जो ट्रांसफर की गई, लैंड ट्रांसफर करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इसकी तस्दीक भी की थी। 7 बरस बाद वज़ीर आज़म पैकेज के तहत मंसूबा दिसंबर 2025 में मुकम्मल होने का इम्कान है, अगले साल कंप्लीट हो सकता है, लेकिन सवाल आज से मजीद पूछे जा रहे हैं। हुकाम का या सरकार का ये दावा है कि दिसंबर 2025 तक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। पहली डेडलाइन दिसंबर 2024 थी, उसमें काम नहीं हुआ, और PM पैकेज के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2018 में जम्मू कश्मीर में बेहक वक्त इन नीम दायरा नुमा जो प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, इन पर काम शुरू किया था, और इस प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद वज़ीर आज़म ने 2018 में रखी थी। इब्तदाई बरसों में इस पर काम भी हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि सवालात इस पर जब उठाए गए हैं, सरकार ने पिछले दिनों जिस तरीके से जवाब देने की कोशिश की है, वो जवाब क्या उन तमाम लोगों के जिनके सवाल थे वो काफ़ी थे? क्या उन तमाम लोगों को सरकार ये बताने में कामयाब हुई कि बड़े प्रोजेक्टों की ज़रूरत जम्मू कश्मीर में क्यों है? और माहौलियात के हिसाब से भी, जहां पर माहिरीन की रिपोर्ट्स हैं, NGT की रिपोर्ट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जंगलात के हवाले से बड़े सवालात पूछे जाते हैं जो ज़रूरी भी हैं, इन सब का जवाब हुकूमत ने वक्ती तौर पर दिया भी है। PDP ने मजीद सवालात खड़े किए हैं। निशाने पर BJP भी थी, निशाने पर उमर अब्दुल्ला भी थे, और कहा गया कि वादे तो किए गए लेकिन शायद अब काम नहीं हो रहा है, इसलिए
टाल मटोल चीजों को किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। महबूबा मुफ्ती की दोनों इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सुनाऊंगा, इल्जामात भी थे और नौजवानों के ताल्लुक से वो किस तरफ बात करना चाह रही थी। उसके बाद सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे, जिनको टारगेट किया और जिन्होंने टारगेट किया, दोनों तरफ से बात सुनेंगे। लेकिन पहले महबूबा मुफ्ती को सुनिएगा। आज बन रहा है सैटेलाइट टाउनशिप, हम जानना चाहते हैं उमर साहब से। हालांकि उनके एक एडवाइजर ने तो बयान दिया कि यहाँ के लोगों के लिए बन रही है, मगर हमें बताइए कौन से यहाँ के लोग जिनके लिए 30 टाउनशिप्स बन रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे। अगर आपने टाउनशिप्स बनाने हैं तो आप गांव को अपग्रेड कर लीजिए, वहां सहूलियतें दे दीजिए टाउन की। तो आप ये जो सारा हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एग्रीकल्चर लैंड, हमारे पास जम्मू कश्मीर के पास अब बचा क्या है? पानी ऑलरेडी पूरे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बांटा जा रहा है। हमारे पास आज देखते हैं हमारे अंदर बिजली नहीं है, हम यहां बैठे हुए हैं इस वक्त क्योंकि बिजली नहीं है। तो मैं तो उन बातों में नहीं जाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा था इलेक्शन से पहले, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, उमर साहब से मेरी दरखास्त है, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको हासिल करने में टाइम लगेगा, उसमें हम मिलजुल के काम करेंगे। मगर जो आज आपके हाथ में है, ये जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जम्मू कश्मीर की सरजमीन के साथ जो बर्बादी हो रही है, जो तबाही हो रही है, जो हमारे किसान इस वक्त बात भी नहीं कर पाते हैं, डर है उनको, बात करेंगे तो जेल में डाल देंगे। क्योंकि हम सोचा था यहां सरकार बनेगी तो लोगों का खौफ कम हो जाएगा, वो तो कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आज की सरकार से कि ये जो 3 प्रोजेक्ट जिसका मैंने नाम ले लिया, रिंग रोड प्रोजेक्ट, सैटेलाइट टाउनशिप किसके लिए बन रही है वो हमें बता दे। कौन है इसके जो कहां से क्या, श्रीनगर टाउन को, जो श्रीनगर सिटी है उसको डिकंजस्ट करके जहां एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रह रही हैं उनको आके बसाएंगे। हम कहेंगे हमारे सराखों पे टाउन से लोगों को लाएंगे, मगर उसके लिए भी आपने एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद नहीं करना, उसको तबाह नहीं करना। तो मैं चाहूंगी कि इसमें ये मुदाखलत करें और ये जो सड़कें बन रही है, चाहे राजौरी से बारामूला की हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे रेलवे हो, इसमें देखें कि इसमें हमारी कितनी तबाही, कितनी बर्बादी हो रही है। तो इसको रोकें, क्योंकि जो वो बचा सकते हैं उसको तो बचाएं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं होगी, हमें बिहार, यूपी, राजस्थान और पंजाब जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर इसी तरह ये हमारी जमीन के ऊपर हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर डेवलपमेंट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ सीनिक ब्यूटी, एट द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ये हमारी रोजी रोटी है, जो हमारी जिंदगी है, उसकी कीमत पे हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। महबूबा मुफ्ती बात कर रही थी और मुख्तलिफ इलाकों का जो मैप है, जो आप सब जानते हैं सैटेलाइट मैप के जरिए जो निशानदेही की भी गई है जिन एरियाज की, एक इंपॉर्टेंट रास्ता साउथ कश्मीर को पीर पंचाल के साथ जोड़ने वाला जो मुगल रोड कहलाता है, लेकिन उसको इल्ज़ाम है कि बाईपास करने और एक और रास्ता जंगलात के एक वसी इलाके को कवर करते हुए सरकार बना रही है। बल्कि इस प्रोजेक्ट पर काम भी मजीद आगे जब बढ़ेगा तो आप देखेंगे 2 खित्ते जुड़ेंगे, लेकिन कुछ खदशात हैं, उनको दूर कैसे किया जाएगा ये भी एक मेजर कंसर्न जरूर है अथॉरिटीज के सामने। मरकजी वजारत के पास चीजें हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में यहां सरकार पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं क्या वो सही हैं, दुरुस्त हैं और किस हिसाब से सरकार इकदाम कर सकती है, जरा इन सवालों का जवाब तलाशेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपको कहेंगे। रफीक राथर साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, थैंक यू सो मच, खुशामदीद आपको भी कहेंगे। इफ्रा जान जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे साथ रहेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। मैं जरा शुरुआत रफीक साहब आपसे करूंगा, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं तरक्याती मंसूबों से? देखिए, अगर आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि मैडम महबूबा मुफ्ती की तरफ से कुछ जेन्युइन कंसर्न उसको आज उभारा गया। पहला ये कि उन्होंने कहा कि जो रिंग रोड ऑलरेडी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप मेरे ख्याल में कंप्लीट होने को जा रहा है, उसमें भी हजारों कनाल की अराजी जो उसमें चली गई है, वो भी एग्रीकल्चरल लैंड और हार्टिकल्चरल लैंड, वो सारा का सारा उसमें आ गए।
उसके बाद चूंकि ऑलरेडी हमारे पास एक 4 लेन एक नेशनल हाईवे की सूरत में काजीगुंड से यहाँ तक बारामूला तक है, तो उसको कैमरामैन को अंदर भेजो या सॉरी हेलो, आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो महबूबा जी ने जो कंसर्न्स आज उभारे तो आपको उन कंसर्न्स को सुनना पड़ेगा। पहला उनने ये कहा कि जो रिंग रोड है वहां पर लैंड ओनर्स हैं उनको आधा किलोमीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन करने की कोई इजाजत नहीं मिल रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट एक प्रपोजल लेकर आ रही है कि वहां पर सैटेलाइट टाउनशिप कुछ 30-35 उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की है और इसमें 1,30,000 या 35,000 कनाल अराजी आती है। अब मेरा सवाल यह है कि देखिए जम्मू कश्मीर है कितना, कश्मीर वैली है कितनी, हमारे पास लैंड ही कितना है, ऊपर से एनवायरमेंटली ये बड़ी फ्रेजाइल जगह है, और उसके बाद अगर आप 1 लाख या 1.5 लाख कनाल जमीन अगर ले लेंगे तो आप मुझे बताइए हमारे पास रहा क्या? सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास कोई हार्टिकल्चर के और एग्रीकल्चर के बिना है नहीं, कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है नहीं, कोई कैपिटलिस्ट स्टेट है नहीं। एक और प्रोजेक्ट है आपका रजौरी से लेकर बारामूला तक, जो ऑलरेडी आपका मगर रोड है, अगर आप उसको अपग्रेड करेंगे तो कितना बेहतर होगा। उसको अपग्रेड आप नहीं करते, लेकिन आप जंगलात का भी सफाया करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड का भी सफाया करने जा रहे हैं, हार्टिकल्चर का भी। तो महबूबा जी ने बड़े जेन्युइन कंसर्न उठाए और उन्होंने सवाल पूछा है सरकार से कि आप हमें बताइए कि आप करना है कि आप इस पर बात क्यों नहीं करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल है कि वो चूंकि सरकार में है, उनके पास एक मेजॉरिटी, रिसेंटली जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है, तो सवाल यह है कि वो इस पर बात क्यों नहीं करते। अगर बात करें, परसों सादिक साहब उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि नहीं जी यहाँ पर अपोजिशन वाले लोग ये अफवाहें फैलाते हैं और गलतफहमियां पैदा करते हैं, कोई कॉलोनी कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अगर होगी तो हमारे लोग बसेंगे। तो अगर उन्होंने ये सवाल पूछा है कि आप बताएं हमें कौन उसमें रहेंगे, किस तरह रहेंगे, किस तरह ये कॉलोनीज बनाने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जेन्युइन कंसर्न है और गवर्नमेंट जो वक्त की गवर्नमेंट है दे आर टू रिस्पॉन्ड टू दिस कंसर्न, चूंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट है, चूंकि उनके पास इस वक्त पोर्टफोलियो है इसका अर्बन डेवलपमेंट का, तो उस पर भी बात उन्होंने की है। तो मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बातों का जवाब देना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। अमली तो देखिए, ठीक है, आपकी बात सुन ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इफ्रा जान हमारे साथ है। देखिए एक मिनट, मैं समझता हूं कि ये किसी पार्टी का इशू नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस कश्मीर लोगों का एक मिली मामला है और इस पर सब लोगों को बात करनी चाहिए और एक सुर में बात करनी चाहिए और जो जेन्युइन कंसर्न्स है उनको उबार कर इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, मैं सरकार से जवाब जरा ले लूं। इफ्रा हमारे साथ हैं। इफ्रा, सवालात सुने। क्या ये सारे अगर मामला इतने हैं, कल को चीजें पेचीदा ना हो जाएं, चीजें और खराब ना हो, कल को जाकर ये प्रोजेक्ट्स पीडीपी के मुताबिक तबाही का सबब ना बने, इसलिए पहले क्या ये सारे मामला हुकूमत के नोटिस में हैं? अगर हैं तो क्या कर रहे हैं आप? पहली बात, अगर आप इन सैटेलाइट टाउनशिप्स की डेट देखेंगे, ये डेट अक्टूबर में जो है ये ऑलरेडी एक प्लान बना हुआ था एलजी साहब की तरफ से, बीजेपी गवर्नमेंट का प्लान है ये उन्होंने बनाया था। और अगर आप इसमें गूगल ज्यादा आपको सच कौन झूठ कौन, इसलिए सच झूठ साइड पे रख दीजिए। मैं सबको हमेशा बोलती हूँ कि गूगल हाथ में रख दो, खोल दो। गूगल पे अगर आप देखेंगे अक्टूबर में ही स्टार्टिंग पहले हफ्ते में पटवारी इसको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गया था कि आप हमें बताइए ये सैटेलाइट टाउनशिप्स हम किस तरह से बना सकते हैं, लैंड टाइटल्स हमें दे दीजिए। तो उससे ये बात, पहली बात क्लियरली जाहिर हो जाती है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है, ये बीजेपी गवर्नमेंट का पुराना एजेंडा है। अब हमें तो उम्मीद थी कि महबूबा जी जिस बेबाकी से आज ये सवाल कर रही हैं, यही सवाल अगर उन्होंने उस वक्त बीजेपी से किया होते जब ये शुरुआत हो गई होती, तो शायद आज इस पे और गर्मागर्मी होती और ये रुक गया होता। लेकिन हमने देखा कि महबूबा जी ने बीजेपी से कोई सवाल नहीं किया, वो बिल्कुल चुप रही, क्योंकि वो उनके पुराने बीजेपी की वो पुराने एलाइज रह चुकी हैं उनकी यहाँ पे स्टेट में, वो बिल्कुल चुप रही। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आगे आगे चढ़ती गई, हमारी तरफ से कोई इसमें, ना तो हमने पटवारी को कोई ऑर्डर जारी किया है, ना तो इस पे कोई काम किया है, ना तो कोई ईंट लगाई है इस पे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के खिलाफ करती हैं। वहां पे आपको एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि महबूबा जी को सिर्फ एक चीज से प्यार है, वो है अपनी कुर्सी। अगर जम्मू और कश्मीर की आवाम से प्यार होता तो पहले ही सवाल खड़े कर दी होती। पहली बात आपकी वो। दूसरी बात,
जेन्युइन सवाल पूछा जहां तक जाता है, आपकी जब आपसे जेन्युइन टाइटल्स सवाल की पूछा बात जाता है आती तो है, जहां तक आपकी ये ऐसे frustration आई विल बोल नॉट रही बी है। एबल टू स्पीक महबूबा लाइक जी दिस ने अपनी गौहर प्रेस साहब। कॉन्फ्रेंस में मैंने कही इनको कि नहीं रोका, मैं नेशनल ऐसे बात नहीं कॉन्फ्रेंस करूंगी, के मैं जिम्मेदार ऐसे है। बदतमीजी उन्होंने से ये बात नहीं नहीं कहा कि नेशनल करूंगी। कॉन्फ्रेंस रफीक के साहब जिम्मेदार है, एक तो आप मिनट, गलत रफीक प्रोपेगेंडा साहब कर एक रहे हैं। मिनट, हमने आई ये विल कहा नॉट कि स्पीक लाइक नेशनल दिस कॉन्फ्रेंस का बिकॉज आई प्रोजेक्ट विल है। नॉट स्पीक लाइक हमने ये एक नहीं मिनट कहा रुक नेशनल जाइएगा। कॉन्फ्रेंस का प्रोजेक्ट है, हमने रफीक साहब कहा ठीक मैं है, ऐसे कि बात ही नहीं सीधी करूंगी। सरकार राठौर साहब आपके आपको सवाल इस आ पर गए ना, बात जवाब करनी देने चाहिए। दीजिएगा। हमने एक कब मिनट, कहा कि मैं आपका आपको फिर प्रोजेक्ट है से और आप टाइम किस दूंगा। तरह से इसको पेश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से टाइम दूंगा, जवाब देने दीजिएगा। उनका जवाब पूरा हो जाए फिर आप दोबारा बात रखिए। पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि इन्होंने ये जिस वक्त ये पहली ऑर्डर इसमें एलजी साहब ने अक्टूबर 6 को जारी किया था पटवारियों को, महबूबा जी तब से अभी तक कहां थी? 3 महीने हो गए। एलजी साहब के खिलाफ और बीजेपी साहब के खिलाफ इनकी क्यों नहीं निकली? आज जब एनसी गवर्नमेंट ने कुछ किया भी नहीं है, इस प्रोजेक्ट को साइड पे रख दिया है, आज अचानक ये खड़े क्यों हो गए? पहला सवाल तो मेरा इनसे रहेगा। अब इसको साइड पे रख दीजिए, हमें तो इनके जवाब पता ही है। इन्होंने 370 हटा लिया, स्टेट को यूटी बना लिया, नहीं ये नहीं, क्या जो जवाब जो देंगे? सवाल है, इसको सवाल हम का साइड जवाब पे दीजिएगा रख ना। देते हैं। पीछे क्या हुआ था? जी। इस वक्त तो गवर्नमेंट आपकी है, जिम्मेदारी तो आपकी है ना। इस वक्त ये जो सैटेलाइट टाउनशिप्स का, जी, ये जो बीजेपी का एजेंडा है, हम लोग ये आगे का जो भी होगा इसमें स्टेटहुड आएगा और ये सब कुछ जो होगा जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के अंडर आएगा वंस वी हैव द स्टेटहुड, क्योंकि हाउसिंग डिपार्टमेंट का ये काम है और हाउसिंग डिपार्टमेंट स्टेटहुड में रीजनल गवर्नमेंट के अंडर आएगी और जो ही वो आएगी इस पे नजरसानी की जाएगी। जिस तरह हम लोगों ने ये वाला हमारा प्लान नहीं है, ना ये हमारे मैनिफेस्टो में है, इस पे बैठ के नजरसानी की जाएगी। किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट, क्या हमें इसको सामने पहले तो क्या इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेना है भी कि नहीं, इस पे भी हम सोचेंगे। क्योंकि ठीक है, आप बहुत आपके सारे जवाब सवाल पे, उठ ठीक रहे है, हैं। आपके जवाब पे अगर इन एतराज, प्रोजेक्ट्स को ओके, आगे लेंगे भी, जी, अगर आपके इन जवाब पे, प्रोजेक्ट्स को आगे ठीक है, लेंगे भी, एनवायरमेंटली किस तरह इन प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे वो दूसरी बात रहेगी। और सबसे तीसरी बात जो हमारे मैनिफेस्टो में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ की जो जमीन है वो डोमिसाइल की सिर्फ उन डोमिसाइल वालों को ही मिलेगी। तो इसमें किस तरह के से सिर्फ वो लोग जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग डोमिसाइल होगा, अगर एट दी मोस्ट हम ये काम करेंगे भी उन्हीं को रखेंगे। ठीक है, So, ठीक इस है, आप project मैं पे मैं national आप conference यहीं अभी से फिर नजरसानी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं करेगी। ये हमारा नहीं है, ये बीजेपी सरकार का प्रोजेक्ट है। चूंकि अब इन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ बोला नहीं जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट लाया, इन्होंने तब कुछ कहा नहीं जब एलजी साहब ने ये पॉलिसी लाई, इन्होंने कुछ कहा नहीं जब उन्होंने पटवारी को ऑर्डर भी दे दिया। अब आज इनको एनसी के खिलाफ याद आ गया है, किसी ने दिल्ली से बोला होगा कि एनसी के खिलाफ बयान दे दो, तो ये बैठ गए बयान देने। अच्छा, ठीक है, इनको ठीक है, आ गई होगी मैसेज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया ठीक होगा। है। राथर साहब मुस्कुरा रहे हैं आपके जवाब से, वो सेटिस्फाई नहीं है। क्या एतराज है आपको इनके जवाब पे? वो तो डेट गिनकर बता रही है कि जब आप थे, ये तब मंसूबे बन रहे थे, तब इस पर कोई लबकुशाई नहीं हुई। इसलिए मुस्कुरा रहा था कि सवाल क्या है और जवाब क्या मिल रहा है। खैर, इनसे तवक्कात भी ही है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि महबूबा जी ने अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया, क्या कहीं पर महबूबा जी ने यह कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोजेक्ट है? क्या कहीं पर उन्होंने ये कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है? व्हाट शी सेड इज कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसकी सरकार इस वक्त सरकार है, प्रेजेंट सरकार है, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ही पूछा जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस पर बात क्यों नहीं करती। इसे ये मैडम कह रहे हैं कि आज तक बात नहीं हुई। इससे पहले भी महबूबा जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, इल्तिजा जी का एक स्टेटमेंट इससे पहले भी आ गया, मेरे ख्याल में 1 महीने पहला आ गया और इस पर वजाहत हुई। अब जो 370 हटाने वाली बात जो बीच बीच में हमारी बहन कहती रहती है, इनको याद दिलाऊंगा कि यहाँ पर परमिट सिस्टम किसने खत्म किया। यहाँ पर परमिट मिलता था जब आप जम्मू कश्मीर में आए थे, जम्मू कश्मीर में आते थे, जब दाखिल होते थे। 47 से आज तक जितने कंप्रोमाइज, जितने यू टर्न्स आपने लिए हैं, जिस तरह आपने अटानवी और खुद मुख्तारी को खत्म करके रख दिया। अच्छा, रफीक साहब, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, गलती यही है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जो आज का मुद्दा है, जरा उसी पे रहा जाए। मैं एक मिनट और हाथ जोड़कर सामने रहे। अच्छा, ठीक है, मैं दोनों के पास आऊंगा। इफ्रा एक मिनट, छोटा सा जवाब मैं ताहिर साहब से ले लूं, मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। पहले का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर दो जगहों पर इलेक्शन। अच्छा, छोड़िए ना, वो कौन कहां से लड़ेगा ये भी पीडीपी थोड़ी डिसाइड करेगी, छोड़ दीजिएगा इसको। डॉक्टर ताहिर साहब, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, तबाही वाले प्रोजेक्ट्स हैं या वाकई में जम्मू कश्मीर के भले के लिए आप सोच रहे हैं? डिक्टेशन कहां से आपको मिल रही है? डॉक्टर ताहिर साहब, कौन आपको कह रहा है कि इस तरह के बयान दे दे? साफ जाहिर है कि बीजेपी के साथ एक मिनट रफीक साहब, ताहिर साहब से मैं जवाब ले लूं जरा, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा है कि मरकज की एक साजिश है हमारी प्रॉपर्टी, जमीनों, जायदादों, हमारे वसाइल तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, ठीक है,
मैं वो कैसे जरा दोहराऊंगा, एक्सप्लेन मैं करें second करता हूं ताहिर उनके साहब statement को। जल्दी से। टाइम की जमीनी सतह पे खत्म हो चुकी है। अगर आज महबूबा मुफ्ती सरकार में होती, पावर में होती, तो ये बयान, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करती नहीं। जब आप पावर में नहीं हो तो आपको हर चीज के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आती है। अगर जम्मू कश्मीर की 70 साल के बाद डेवलपमेंट हो रही है, 10 घंटे का रास्ता जम्मू कश्मीर का बाय रोड आने वाले दिनों में 3.5-4 घंटे का हो जाएगा, हो चुका हुआ है इस टाइम पे। ट्रेन अप डाउन करेंगी, लोगों का आना जाना अच्छा होगा, हर चीज होगी। जब एक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए, जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चल पड़ा। लेकिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आज भी कंफ्यूज हैं कि किस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मुझे लगता है उनके एडवाइजर्स यही मुद्दे उनको देते हैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आवाम की बातें करने के लिए, आवाम को बताने के लिए सही रास्ता। जब सरकार जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला साहब चला रहे हैं, बार बार उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर उंगली उठाई जाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब फिर भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाएंगी, उनकी प्रवक्ता हमारे पे उंगली उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, जब हमारे वाजपेयी साहब भी चीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हमने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो एक रोड का प्रोजेक्ट को लेके चले थे, आज तक पूरा देश उस चीज की वाहवाही करता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने देश को संभाला, हमारा पहला एजेंडा डेवलपमेंट का था और जम्मू कश्मीर को सबसे आगे रखा गया था। डॉक्टर ताहिर साहब, डेवलपमेंट ठीक है, उन्होंने फिर से वजाहत करके कह दिया महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर जोग्राफियाई एतबार से सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। कभी भी कुदरती आफत आए तो सबसे ज्यादा नुकसान यही खिता पूरे मुल्क के अंदर उठाएगा, इसलिए नुकसान से बचने के लिए भी इकदाम की जरूरत है। इसलिए वो पूछ रही हैं कि आबादी वाले इलाकों से, जंगलात से, पहाड़ों से काट कर जहां ऑलरेडी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान हुआ, क्या सबक सीखने की जरूरत नहीं है? इस एतबार से तो सवाल दुरुस्त है। मेरी बात सुनिए, उनके सवाल बहुत सारे आएंगे, आने वाले दिनों में और बहुत सारे सवाल करेंगी, क्योंकि वो सरकार में नहीं है, जमीनी सतह पे अपना वजूद खो चुकी हैं। और कश्मीर वैली के अंदर 1-2% लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जब इतने बड़े प्रोजेक्ट किए जाते हैं देश में डेवलपमेंट के, तो उसके ऊपर दुनिया के और देश की बहुत बड़े जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है, उनका पूरा सिस्टम के साथ काम किया जाता है। पूरे इंजीनियर सिस्टम, हर डिपार्टमेंट का सिस्टम उसके ऊपर काम करता है, तब जाके ये प्रोजेक्ट बनते हैं। आज आप देखिए जम्मू से लेके कश्मीर तक कितने टनल्स हैं, आने वाले दिनों में जब रेल जाएगी तो कितने टनल से क्रॉस होकर जाएगी। जब ये डेवलपमेंट ये लोग देखते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। इस तरह की वाहवाही लेने के लिए कुछ लोगों से, अच्छा ठीक है, मैं जवाब दोनों से लूंगा, एनसी से भी, पीडीपी से। छोटा रशीद आपके साथ दोबारा मेहमानों के पास जरा चलेंगे, क्योंकि कुछ अहम तरीन सवालात थे उन मंसूबों पर जिन पर सवाल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की तरफ से उठाए गए, हुकूमत से जवाब मांगा गया। बीजेपी की बात आपने सुनी राथर साहब, ये जिस तरफ वो इशारा कर रहे थे कि मामला तो कुछ नहीं है, दरअसल नंबर्स कम है, तो सियासी वजूद की भी ये लड़ाई है, उस एतबार से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी थी। राथर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, बात आ रही है मेरी? जी जी, कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि बीजेपी का तो कोई, हमें पता है उनका एक प्रोजेक्ट है 370 को हटाने के बाद एक प्रोसेस के जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को का जो डिसएम्पावरमेंट का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, तो वो हमारी जमीनें भी लेना चाहते हैं, हमारे बागात भी, हमारा सब कुछ लेना चाहते हैं। तो उनसे क्या कहें, उनका एक प्रोजेक्ट है, वो उस पर काम करें और उनका मकसद ये है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हो, किसी भी तरीके से इसकी डेमोग्राफी को चेंज करके और इसका जो डेमोग्राफिक जो है एक स्टेट से मुस्लिम मेजॉरिटी का, उसको डाइल्यूट करने की इनकी 47 से कोशिश रही है। तो आज उस पर वो काम करते हैं, तो इनसे क्या गिले शिकवे करें? जब तक डॉक्टर साहब अंडरस्टैंड करेंगे ये सारी गेम को, या अंडरस्टैंड की भी होगी, लेकिन उनकी पार्टी की मजबूरियां हैं या क्या मामला हैं उनके, तो एक बात। दूसरा ये कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे यहाँ पर स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है, मैंने पहले भी कहा है कि देखिए ये किसी पार्टी का इशू नहीं है, ये मसला कश्मीर के लोगों का है, कश्मीर के लोगों की सर्वाइवल का मसला है। अगर महबूबा जी ने ये कहा, अगर आपने सुना होगा, उन्होंने ये भी कहा कि 7 मई 2016 को जब महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी, तो उमर साहब ने एक सवाल उठाया था कि यहाँ पर कुछ सैटेलाइट टाउन्स या कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, तो तब कोई प्रोजेक्ट भी था। तो जेन्युइन बात अगर उन्हें बात उठाई, तो बहसीती चीफ मिनिस्टर या जो उस वक्त सरकार में थे, वो दे आर टू रिप्लाई टू द क्वेश्चन जो क्वेरीज उठाई गई थी। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो हमारा हक बनता है हम उनसे पूछें कि आपका इसमें क्या रोल है, इसको रोकने के लिए आप क्या काम करते हैं। उनको बार बार हम याद दिलाते रहेंगे,
बेसिक अपोजिशन अब हमारे पास 3 है, 30 है, 50 है, ये अलग बात है। अगर कोई ना भी हो, लेकिन एक जिम्मेदार शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं इस जम्मू कश्मीर के, उनका हक बनता है कि वो कंसर्न्स को ठीक है ताहिर उबालें और साहब, जो एक सरकार जवाब है, जल्दी से फिर मैं उससे नेशनल सवाल पूछें कॉन्फ्रेंस और के पास सरकार को चाहिए कि जवाब ये दे दे, बजाय इसके कि मेजॉरिटी के खिलाफ साजिश करें, सही मुद्दे पर लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। के लीडर्स की मजबूरी है, ये जो बात करनी होती है वो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे, लोगों को गुमराह करते रहेंगे और ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे। मुझे समझ नहीं आती, चाहे पीडीपी की बात की जाए, चाहे एनसी की बात की जाए, पीडीपी एनसी पे उंगली उठा रही है और एनसी कह रही है बीजेपी का, लेकिन एक आम इंसान जानता है जब डेवलपमेंट होती है तो वो जमीन पे होती है, उसके लिए जगह बनानी पड़ती है, उसके लिए रोड्स बनाने पड़ते हैं। अगर कहीं लोगों के लिए कोई कॉलोनी बनानी है तो वहां पे भी जगह बनानी पड़ती है। प्रॉपर ढंग से की जाती है, सरकार के सिस्टम से की जाती है, प्रॉपर ढंग से की जाती है, लेकिन बदकिस्मती है कश्मीर की लीडरशिप की कि लोगों को गुमराह करने के लिए हमेशा। ताहिर साहब, मैंने एक पॉइंट पहले भी आपको बोला था, डॉक्टर ताहिर साहब की क्या, ठीक है डॉक्टर ताहिर साहब, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो, ठीक है डॉक्टर ताहिर साहब, आइडेंटिफिकेशन किसी एरिया की होती है, लेकिन उस एरिया के अंदर आबादी भी हो, ठीक है आबादी के लिए ऑप्शन है दूसरी जगह जाएं, लेकिन जिनके पास उतनी ही जमीन, जिनके पास वही बागात, एग्रीकल्चर लैंड, जंगलात, ये रिसोर्स न सिर्फ उन लोगों का है बल्कि एक सरमाया खित्ते के लिए भी है, मुस्तकबिल के लिए है, नस्लों के लिए है। क्या उसको तबाह करके तरक्की के रास्ते पर जाना ये कदम दुरुस्त है, या इसका कोई ऑप्शन बी या प्लान बी भी तलाश किया जाना चाहिए? मेरी बात सुनो आसिफ साहब, जब दिल्ली से जम्मू के लिए हाईवे बन रहे हैं, काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मैं कहता हूँ लेन्स पे लेन्स बनती जा रही हैं, तो वो कहीं खेतों से आती हैं, कहीं कॉलोनियों से आती हैं, कहीं लोगों के एरिया से आती हैं, कहीं बाजारों से आती हैं, वहाँ डिमोलिश भी किया जाता है। अगर चीजें डेवलपमेंट करने के लिए अगर किसी चीज को डिमोलिश भी किया जाए तो वो भी पूरे हिंदुस्तान में किया गया है। और आगे बढ़ने के लिए देश को, मुझे लगता है बाहर की कंट्रीज के लिए अगर हमें मुकाबला करना है तो हमें अपनी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वहाँ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री साहब का विजन बहुत क्लियर है इन चीजों को लेके और उन चीजों पे काम किया जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये लोग हर चीज के ऊपर अगर ऐसे उंगली उठाते हैं। ठीक है, मैं इफ्रा जान काफी वक्त से इंतजार कर रही है। इफ्रा, इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ भी इशारा किया फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने, और ये हकीकत भी है कि कल को मामला दूसरा, एनवायरनमेंट के हवाले से भी एनजीटी की भी गाइडलाइंस है, सारी चीजें, सरकार अपना काम, हम जानते हैं कि आप कितना कर सकती हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है कंसर्न वो कितना कर सकती है, लेकिन जो आपके दायरा इख्तियार में है वहां पर बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ी आबादी है जिनसे रोजाना मॉर्निंग शो में हमारी बात होती है, तो कहते हैं कि बाकी छोड़िए, आपको रोड निकालनी है, कोई इलाका कुछ करना है, लेकिन हुकूमत का कोई जिम्मेदार हमें ये पूछे कि हमारा बाग अगर तबाह हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन बी क्या होगा कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। बेसिक सा सवाल वो है जो महबूबा मुफ्ती भी पूछ रही थी। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारा पीडीपी का हक बनता है सवाल करना। मैं कहती हूं कि जम्मू और कश्मीर के 1,35,00,000 लोगों में से अगर कोई 3-4 लोग हैं जिनका हक नहीं बनता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बीजेपी को आके गोद में बिठा के सरकार में बिठाया, और आज जो हम ये रो रहे हैं, जो आज ये हम देख रहे हैं, जिन्होंने इस सबको कराया। नहीं, ये बात गलत है ना, मैं यही बोल रहा हूँ, वो इल्जामात लगा रहे हैं, आप भी उनका पास्ट ये मारे। बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली में काम करना आपको, एक मिनट दिल्ली में, एक मिनट राथर साहब बीच में मत बोलिएगा, रुकिए एक मिनट। अगर दिल्ली में मिलकर सरकार के साथ आप मंसूबा बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, यहाँ क्या दिक्कत है बीजेपी के साथ बैठने? मुझे तो ऐसे आना ही नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। राथर साहब एक मिनट, मैं एक मिनट राथर साहब एक मिनट, आपने अपनी बारी पे बोल लिया ना। एक मुझे इफ्रा जान छोटा सा सवाल है, बीच में मैं इंटरप्ट आपने ऑलरेडी एक सवाल कर लिया, आपके सवाल बंद नहीं होते, इनकी बातें बंद नहीं होती, मुझे समझ नहीं आता। आप मुझे वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप गलत बात कर रही हैं। बीजेपी के साथ दिल्ली में बैठकर आप प्लान बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या हो, लेकिन यहाँ उल्टा सवाल लगा कीजिए। आप पीडीपी के स्पोक्स, व्हाई आरंट यू लेटिंग मी स्पीक? I don't understand. मैं सीधी सी बात, खत्म हो जाता है, प्रॉब्लम यह है कि आपको सवाल भी बीजेपी या पीडीपी का, मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। सवाल तो सुन लीजिए, my time, so I am not going to speak like this. सवाल तो सुन लीजिए। देखो,
सवाल अगर जिम्मेदारान से आपके सवाल का तो जवाब दे रही थी मैं अभी तक। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी हुकूमत है वो ये भी डिसाइड करेगी कौन सवाल पूछेगा कौन नहीं। ये बीच वाले भी सवाल करते हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ये आप डिसाइड करेंगे। सवाल मैंने लैंड का पूछा, आप मुझे बता रही हैं पीडीपी ने गलती की है। मुझे कोई किसी गलती से, मैं सवाल पूछ रहा हूँ जो बेसिक है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब आपसे पूछकर थोड़ी आपकी सर्टिफिकेट के बाद हम जवाब तलाशेंगे। बात करिएगा जी। पहली बात तो जब मैंने आप में से किसी को नहीं रोका है, जब मैं अपनी बात करूंगी मुझे कोई नहीं रोकेगा। कोई नहीं रोक रहा है, मैं उनको रोक रहा था, लेकिन आपने सवाल है, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। जी, आपने कहा, इन्होंने कहा कि हमें हक है बात करने का। जिन्होंने जम्मू और कश्मीर की आवाम के साथ गद्दारी की है, हमें उनके सवाल ही नहीं सुनने। लेकिन हाँ, इसका जवाब हम जम्मू और कश्मीर की आवाम को दे रहे हैं। जो ये टाउनशिप्स बीजेपी ने लाई है, जो ताहिर साहब 1 मिनट, बीजेपी का ये प्लान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक इस पे पूरी एक कमेटी नहीं बिठाएगी, इसको पूरा असेस नहीं करेगी, एक ईंट हम नहीं चढ़ाएंगे इन टाउनशिप्स पे। ये मैं जम्मू और कश्मीर की आवाम को वादा करती हूँ। इस पे ये हमारा प्लान नहीं है, बीजेपी का है। उनके सभी प्लान पर रोक लग गई है, इस प्लान पर भी रोक लग गई। अब और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। अब ये बीजेपी वाले भी मेरे से सवाल कर रहे हैं कि आप लोग डेवलपमेंट होने नहीं देते। ताहिर साहब मैं आ रहा हूँ, ताहिर साहब 1 मिनट। डेवलपमेंट से हमारे बाप तबाह हो रहे हैं। मैं मैडम को जवाब पूरा करने दें, उसके बाद में आते हैं। ताहिर साहब आप जरा रुक जाइएगा, वो आपने जवाब कंप्लीट कर लें, फिर आप कंटिन्यू करें। मैं इसके बाद आऊंगा आपके पास, आप थोड़ा सा इंतजार करें। जी, जिस डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट हमेशा, जब डेवलपमेंट होती है थोड़ा सा डेवलपमेंट का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, लेकिन जिस डेवलपमेंट का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो वो डेवलपमेंट नहीं होती, वो डेवलपमेंट तबाही होती है। ये प्लानिंग जो है, ये बीजेपी की प्लान है, ये टाउनशिप का प्रोजेक्ट है। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, हम स्टेटहुड का वेट कर रहे हैं, उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे पास लैंड आएगा, हाउसिंग आएगा, और जब तक एक प्रॉपर इकोलॉजिकल असेसमेंट इसकी नहीं होगी, अगर हम कंप्लीटली मुतमईन जम्मू और कश्मीर की आवाम नहीं हुई, ये प्रोजेक्ट आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चलाएगी। ये मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को साफ तौर पे बोलना चाहती हूँ। हमें जम्मू और कश्मीर की आवाम ने यहाँ की जमीन बेचने के लिए इतना बड़ा मैंडेट दिया। बोल रहे हो, आपके सीएम साहब डॉक्टर फरूख अब्दुल्ला साहब दिल्ली में जाके घुटने टेकते हैं, यहाँ पे आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, अजीब सी बात है। हमसे घुटने टेकते हैं। पहले तो आप अपने सीएम साहब को पूछिए ना, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, किस पे नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी से पूछ के काम करेगी। हमने पूरा देश का बहुत शुक्रिया। मैं जरा सीधा दिल्ली चलूंगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा दिल्ली चलते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।